मेरे साथ हैं मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय मंत्री हैं। मैम, कल 9 घंटे तक पूछताछ हुई मनीष सिसोदिया से। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं सीबीआई के थ्रू। देखिए, जो सीबीआई की जो तहकीकात होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन अगर वो रिकॉर्डिंग बाहर निकाला तो पता चल जाएगा क्या क्या पूछा गया है। 9 घंटे अगर सरकार में पूछताछ हुई है और सीबीआई इनकी जांच कर रही है तो ये बिल्कुल सही बात होगी कि इनके इतने दस्तावेज और इतनी चीजें होंगी, इतनी लिंकेजेस होंगी कि उसको ढूंढने में टाइम लगेगा पुलिस को, और वो अपना काम कर रहे हैं। और इसी कारण से इनको बुलाया है। तो सीबीआई तो जब तक पुख्ता सबूत बरामद नहीं कर लेती है तब तक किसी पर हाथ नहीं डालती है। वो हाथ ही तब डालती है जब उसके हाथ में पुख्ता सबूत होते हैं। केजरीवाल साहब ने उनको भगत सिंह करार दे दिया। जो उनका परिवार है भगत सिंह का, उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। उन्होंने कहा राजनीति में ऐसे व्यक्ति को नहीं घसीटना चाहिए जिसने जान दे दी। देखिए, भगत सिंह का परिवार तो इससे उत्तेजित होगा, लेकिन देश का आम जनमानस, मैं अगर अपने आप को राजनीति से पूरी तरीके से अलग करके देखूं तब भी इस बात से मुझे आपत्ति है कि 23 साल का नौजवान जिसने भारत की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उसकी तुलना भ्रष्टाचारियों से की जाए तो इससे ज्यादा देश के लिए शर्म की कोई बात नहीं। और ये बेशर्मी जिसको कहते हैं ना, मतलब मुझे कोई और शब्द उसके बराबर का मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं यही कह रही, ये बेशर्मी की हद होती है कि इतनी चोरी और सीना चोरी। मतलब पहले तुम भ्रष्टाचार करो, एक्साइज पॉलिसी में आदमी का थोड़ा सर नीचा होता है, थोड़ी आंख नीचे होती है क्योंकि तुमने इतने गलत काम किए हैं, उसमें तुम इस तरीके की हरकत को भगत सिंह बना दो, मतलब हद है। ये तो जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया वही है इनके लिए बेशर्म, मतलब बिल्कुल शेमलेस जिसको कहा जाए, उस तरीके के लोग। आमने बट ये भी कह रही है कि आप गुजरात चुनाव हार रहे हैं और आप ये सब पैनिक में कर रहे हैं, इसीलिए हैरेस कर रहे हैं सीबीआई ईडी के थ्रू। देखिए, गुजरात चुनाव तो मतलब मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता फिर मेरे कार्यकर्ता बैठ जाएंगे, लेकिन चुनाव जब तक लड़ा जाता है तब तक इसी उससे लड़ा जाता है कि आखिरी मिनट तक पूरा काम करना है और समझ के चलो हम हार रहे हैं। लेकिन गुजरात चुनाव हराने की इनमें से किसी की मतलब वजूद ही नहीं है। ये क्या चुनाव हराएंगे? और चुनाव तो बहुत छोटी चीजें हैं जी। देश के साथ गद्दारी और जनता के साथ भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम वही काम करने के लिए आए हैं। जो भी लोग अपने आप को इन दो कैटेगरी में रखते हैं तो वो थोड़ा समझ जाए और संभल जाए कि ये हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। आखिरी सवाल, ये जो हर 3-4 दिन के बाद जो पॉलिटिकल स्लगफेस्ट शुरू हो जाता है दिल्ली के अंदर, आप लोकसभा सांसद भी हैं, तो आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैम्पर होता है दिल्ली का? नहीं, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैम्पर कर रहा है? आप मुझे बताइए कि इन्होंने कहा हम बच्चों की कोचिंग कराएंगे, ट्यूशन। आज तक उनके बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दिया इन्होंने, जो कोचिंग फीस देनी थी। कोचिंग फीस इन्होंने दी नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि मैं जब हाईवेज पे चलती हूँ कहीं भी कि देश के कोने में, क्या फर्स्ट क्लास हाईवे बना दिए, कितने 1000 किलोमीटर बना दिए, फ्लाईओवर्स खड़े कर दिए। इनसे एक आश्रम का फ्लाईओवर पूरा नहीं होता। नवंबर की डेट फिर निकल गई। मतलब पीडब्ल्यूडी दिल्ली के पास काम किया है जी, कोई नई सड़क आपको नहीं बनानी क्योंकि सड़कें बनी हुई हैं। उनका रिपेयर, मरम्मत और बाकी काम वो तुम्हारे से होता नहीं। और दिल्ली में ट्रैफिक कितना है, तो ट्रैफिक के लिए आपको सड़कें चाहिए, तो जहां जहां सड़कें चाहिए वहां तुम और काम कर रहे हो ताकि सड़क की चौड़ाई कम हो जाए, फिर ट्रैफिक जैम हो। फ्लाईओवर तुम बना नहीं सकते, मतलब लिमिट। ये गवर्नेंस जिसको कहते हैं ना, मिस गवर्नेंस, उसकी जितना नीचे तय हो सकते है उस तय तक गिरे हुए लोग हैं। कि आप समझो कि मैं बड़े ऐसे राज्यों में जैसे गुजरात हुआ, बाकी राज्यों में घूमती हूँ, कुछ काम से जाती हूँ, तो वहां पर गांव देहात के अंदर जहाँ पे पानी 200 मीटर तक नहीं मिलता आराम से, वहां पे हर घर नल से जल की व्यवस्था हुई पड़ी है। दिल्ली के अंदर जहाँ यमुना बहती है, जिसके ऊपर सारा स्विच डाल जाता है दिल्ली का, आपके एसटीपीस काम नहीं करते। आप दिल्ली को साबरमती फ्रंट बना नहीं सकते। छोड़ो साबरमती फ्रंट मत बना, आई डोंट केयर, बट कम से कम उसमें शौच और बाकी जो जा रहा है नाले का पानी वो तो बंद करो। नालों पे एसटीपी लगाने में क्या जाता है, वो आपसे लगता नहीं। दिल्ली में पटेल नगर
गोल मार्केट, ऐसी जगहों पे तो लोग सब जमीन से पानी निकाल रहे हैं या वो पानी ले रहे हैं टैंकर का, पूरा माफिया चलता है। और ये नई दिल्ली है, फ्लैट धरातल है, कोई पहाड़ कोई वो चीजें नहीं है आपके पास, और ना ही 200 मीटर की दिक्कत है। तो काम करना नहीं, हल्ला मचाना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, पर इनको ये समझ नहीं आता कि क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है, कई बार धक्का खाना पड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है, आदमी अपनी बात पे अडिग रहे, जनता की सेवा करे, तभी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, वो देर से या जल्दी डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। कितनी बार धोखे में लोग आएंगे आपके। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थी मीनाक्षी लेखी जी, साफ तौर पर कहती हुई कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई गवर्नेंस में और इसीलिए गुजरात का और हैरेसमेंट का बहाना बना रही है।